नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अंगद और आज मैं फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में जानेंगे भारत के तीसरे प्रधानमंत्री के बारे में। वास्तविक एक बात बता दूं, लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक इस पद पर बने रहे और विदेश मंत्री और गृह मंत्री और रेलवे मंत्री के रूप में भी वो कार्य कर चुके थे। 11 जनवरी 1966 को उन्हें USSR यानी आज के रूस में जहर देकर मार दिया गया था। बहुत से लोगों को यह जानकारी थी कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुआ था, लेकिन ये वास्तव में सच नहीं है। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए ही वीडियो को शुरू करते हैं। श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 मील दूर एक छोटे से रेलवे टाउन मुगलसराय में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे। जब लाल बहादुर शास्त्री केवल 1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। उनकी मां अपने तीनों बच्चों के साथ अपने पिता के घर जाकर बस गई। उस छोटे से शहर में लाल बहादुर शास्त्री जी की स्कूली शिक्षा कुछ खास नहीं रही, लेकिन गरीबी की मार पड़ने के बावजूद भी उनका बचपन पर्याप्त रूप से खुशहाल बीता। उन्हें वाराणसी में चाचा के साथ रहने के लिए भेजा गया था ताकि वे उच्च विद्यालय की शिक्षा प्राप्त कर सके। घर पर सब उन्हें नन्हे के नाम से पुकारा करते थे। वे कई मील की दूरी नंगे पांव से ही तय किया करते थे और विद्यालय जाया करते थे। यहाँ तक कि वह भीषण गर्मी में जब सड़कें अत्यंत गर्म हुआ करती थी तब भी उन्हें ऐसे ही जाना पड़ता था। वे भारत में ब्रिटिश शासन का समर्थन कर रहे भारतीय राजाओं की महात्मा गांधी द्वारा की गई निंदा से अत्यंत प्रभावित हुए। लाल बहादुर शास्त्री जब 11 वर्ष के थे तब से ही उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करने का मन बना लिया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए अपने देशवासियों से आह्वान किया। इस समय लाल बहादुर शास्त्री केवल 16 वर्ष के थे। उन्होंने महात्मा गांधी के इस आह्वान पर अपनी पढ़ाई छोड़ देने का निर्णय लिया था। उनके इस निर्णय ने उनकी मां की उम्मीदें तोड़ दी। उनके परिवार ने उनके इस निर्णय को गलत बताते हुए उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे इसमें असफल रहे। उनके सभी करीबी लोगों को पता था कि एक बार उन्होंने मन बना लिया तो अपना निर्णय कभी नहीं बदलेंगे, क्योंकि बाहर से विनम्र दिखने वाले लाल बहादुर शास्त्री अंदर से चट्टान की तरह दृढ़ थे। लेकिन लोगों के दिमाग में यह उनके नाम के एक भाग के रूप में बस गया। 1927 में उनकी शादी हो गई। उनकी पत्नी ललिता देवी मिर्जापुर से थी, जो उनके अपने शहर के पास ही था। उनकी शादी सभी तरह से पारंपरिक हुई थी। दहेज के नाम पर एक चरखा एवं हाथ से बुने हुए कुछ मीटर कपड़े थे। वे दहेज के रूप में इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते थे। 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ते हुए डांडिया यात्रा की। इस प्रतीकात्मक संदेश ने पूरे देश में एक तरह की क्रांति ला दी। लाल बहादुर शास्त्री विह्वल ऊर्जा के साथ स्वतंत्रता के इस संघर्ष में शामिल हो गए। उन्होंने कई विद्रोही अभियानों का नेतृत्व किया एवं कुल 7 वर्षों तक ब्रिटिश जेल में रहे। आजादी के इस संघर्ष ने उन्हें संपूर्ण परिपक्व बना दिया था। आजादी के बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई, उससे पहले ही राष्ट्रीय संग्राम के नेता विनीत एवं नम्र लाल बहादुर शास्त्री के महत्व को समझ चुके थे। 1946 में जब कांग्रेस सरकार का गठन हुआ तो
इस छोटे से डायनोमो को देश के शासन में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए कहा गया। उन्हें अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश का संसदीय सचिव नियुक्त किया गया और जल्द ही वे गृह मंत्री के पद पर भी आश्रित हुए। कड़ी मेहनत करने की उनकी क्षमता एवं उनकी दक्षता उत्तर प्रदेश में एक लौकिक बन गई। वे 1951 में नई दिल्ली आ गए। एक केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई विभागों का प्रभार संभाला, जैसे रेल मंत्री व परिवहन मंत्री एवं संचार मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री एवं नेहरू जी की बीमारी के दौरान बिना विभाग के मंत्री रहे। उनकी प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही थी। एक रेल दुर्घटना जिसमें कई लोग मारे गए थे और उन मारे गए लोगों के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानते हुए उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। देश एवं संसद ने उनके इस अभूतपूर्व पहल को काफी सराहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी एवं उच्च आदर्शों की काफी तारीफ की। उन्होंने कहा कि उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री का इस्तीफा इसलिए नहीं स्वीकार किया कि जो कुछ हुआ वह उनके जिम्मेदार हैं, बल्कि इस्तीफा इसलिए स्वीकार किया है कि इससे संवैधानिक मर्यादा में एक मिसाल कायम हो सके। रेल दुर्घटना पर लंबी बहस का जवाब देते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, शायद मेरे लंबाई में छोटे होने एवं नम्र होने के कारण लोगों को लगता है कि मैं बहुत दृढ़ नहीं हो पा रहा हूँ। यद्यपि शारीरिक रूप से मैं मजबूत नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आंतरिक रूप से इतना कमजोर भी नहीं हूँ। अपने मंत्रालय के कामकाज के दौरान भी वे कांग्रेस पार्टी से संबंधित मामलों को देखते रहे एवं उनमें अपना भरपूर योगदान दिया। 1952, 1957 एवं 1962 के आम चुनाव में नज़दीक से परखने की उनकी अद्भुत क्षमता का बड़ा योगदान था। 30 से अधिक वर्ष तक अपनी समर्पित सेवा के दौरान लाल बहादुर शास्त्री अपनी उदारता, निष्ठा एवं क्षमता के लिए लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गए। लाल बहादुर शास्त्री महात्मा गांधी के राजनैतिक शिक्षाओं से अत्यंत प्रभावित थे। अपने गुरु महात्मा गांधी के ही लहजे में एक बार उन्होंने कहा था, मेहनत प्रार्थना करने के समान है। महात्मा गांधी के समान ही विचार रखने वाले लाल बहादुर शास्त्री भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठ पहचान है। जय हिंद दोस्तों।